नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जहां हम आप लोगों के बीच फेसबुक, यूट्यूब और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लेटेस्ट खबरें लेकर आते हैं। और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है जनसुराज की ओर से जो उद्घोष यात्रा निकाली जा रही है प्रशांत किशोर की ओर से। यह उद्घोष यात्रा, चूंकि इससे पहले प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की थी, अब उद्घोष यात्रा। तो बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, उसी दृष्टिकोण से लगातार सभी पार्टियों की ओर से यात्राएं निकाली जा रही है। एक तरफ जहां पिछले दिनों आपने देखा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा पे निकले थे, और चंपारण की धरती से कन्हैया कुमार जो कि निकले हैं बिहार से पलायन रोको यात्रा पर। अब जनसुराज भी एक नई उद्घोष यात्रा लेकर निकली है। आखिर क्यों पदयात्रा के बाद उद्घोष यात्रा की जरूरत पड़ी है प्रशांत किशोर को, यह बताएंगे जनसुराज के जाने माने नेता ऋतुराज वसंत जी। ऋतुराज जी, प्रशांत किशोर का पदयात्रा निकला था, अब पदयात्रा थम गया, उद्घोष यात्रा की जरूरत पड़ी है। पदयात्रा पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पूरे बिहार पूरा भी नहीं हुआ है, और उद्घोष यात्रा पर निकल गए हैं आधी यात्रा को छोड़कर। आपने कई महायज्ञों का कवरेज किया है, तो आपने देखा होगा कि महायज्ञ से पहले कलश यात्रा निकलती है। वो लोगों में ऊर्जा, श्रद्धा, सद्भावना लाती है, अच्छे से विख्यात होती है, उसका प्रचारित होता है, लोगों का समर्पण जुटता है, अधिक से अधिक लोग जुटते हैं। तो आप समझ लीजिए जनसुराज की ये घोष यात्रा जो है, ये किसी महायज्ञ की कलश यात्रा समान है। यहाँ पे कई सारे लोग जुड़ने वाले हैं, सदस्य बनने वाले हैं, कई नेता हमसे आके जुड़ेंगे, कई जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे, समाज के प्रबुद्ध लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, और साथ ही साथ कई लोग हमारे साथ प्राथमिक और संस्थापक सदस्य भी बनने वाले हैं जनसुराज पार्टी के। उद्घोष यात्रा के माध्यम से क्या लोगों में इससे जागरूकता फैलेगी? देखिए, स्वाभाविक है कि लोग जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ सदस्य बन गए हैं, ये किसी पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि मक्खन को मथेंगे, मक्खन को तपाएंगे तभी घी निकलता है, दही को मथेंगे तभी मक्खन निकलता है। तो ये वही चीज है। अब समाज से हम लोग जुड़ चुके हैं, कनेक्टिविटी हो गई है, तीसरा विकल्प बहुत मजबूती से जनता के बीच में स्थापित हो गया है। अब उसमें से हम लोग को पब्लिक में जितने अच्छे लोग हैं उनको लीडरशिप प्रदान करना है, तो इसलिए समाज को मथने के लिए उद्घोष यात्रा है। प्रशांत किशोर भी यहाँ आएंगे? स्वाभाविक है, प्रशांत किशोर पहले भी आ चुके हैं, आने वाले भी समय में आएंगे, और उनकी यात्रा रुकने वाली नहीं है। जब तक बिहार में वो विकास की, शिक्षा की, रोजगार की लड़ी नहीं खड़ी कर देंगे। ही इज मैन ऑफ वर्ड्स, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब तक वो अपनी चीजों को पूरा नहीं कर लेते वो रुकते नहीं है, थमते नहीं है। बिहार में जो कुछ वायदे कर रहे हैं प्रशांत किशोर, परंतु बिहार के पास तो पैसा ही नहीं है, बिहार के पास कोई उद्योग, कल कारखाने नहीं है। तो जब तक उद्योग नहीं होंगे, टैक्स नहीं आएगा, तो किस तरह से उन वायदों को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी ये वायदे किए थे, सारे हवा ही निकल गए। अब बिहार में प्रशांत किशोर भी उसी तरह के वायदे कर रहे हैं जो दिल्ली में प्रशांत किशोर किए थे। तो बिना पैसे के प्रशांत किशोर किस तरह से उन वायदों पर खड़े उतरेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रशांत किशोर है मैन ऑफ वर्ड्स है। इसके लिए हम लोग को इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए। पहला प्रॉब्लम हो रहा है कि अच्छे लीडर नहीं है। जो भी यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी यहाँ संभावना है, उसके साथ क्या किया जा सकता है यहाँ बेहतर से बेहतर, यहाँ के लीडर्स इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात को अगर आप समझे, तो जो सरकारी नौकरी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मात्र 2% है, 2 से 2.5% है, केंद्र हो या राज्य हो। उसमें आप समझिए 100 में से 98 लोग को ही अगर नौकरी मिल रही है, तो समाज का भला नहीं होने वाला है। अब इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, प्रक्रिया होता है। तो पहला उन्होंने अगले 10 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात की है, जिसपे कि समाज के लोग व्यवस्था पर बोझ नहीं बने। 1 से लेकर 10वीं तक, वो 15 साल के बच्चों तक वो शिक्षा करेंगे जिससे कि बच्चा खुद से अपना स्वरोजगार कर लेगा। ऐसा कोई भी अगर वादा करता है तो दिक्कत होगा। लेकिन जितनी संख्या में प्रशांत किशोर जी करके देने वाले हैं, उनके पास जो सिस्टम है, जो एनालिटिक्स है, जैसे जैसे महारथी साथ में जुड़े हुए हैं, आप यकीन मानिए पिछली किसी सरकार ने नहीं की होगी, और शायद भविष्य में भी नहीं कर पाएगी, ना भूतो ना भविष्यति। आपने शिक्षा की बात की। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल खड़े किए जाते हैं। बिहार में जिस तरह से वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था जो कई भागों में बढ़ चुकी है, एक तरफ नियोजित शिक्षक, दूसरी तरफ विशिष्ट शिक्षक,
सरकारी शिक्षक जो कि पहले से परमानेंट शिक्षक है वो, और वित्तरहित यानी अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक है। तो इतने कैटेगरी में शिक्षक बटे हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था इस तरह से कई भागों में बटा हुआ है, तो यह कैसे संभव है जिस राज्य में वित्तरहित शिक्षक जिनको पेमेंट नहीं मिल पाता है वो तक आज अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर शिक्षा में सुधार की बात करेंगे, कैसे पूरा होगा? देखिए, ये सब बहुत साधारण सा प्रयास है। बेसिकली लीडरशिप की कमी है। यहाँ लोग नाली गली रोड इन्हीं चीजों में घोटाला करने में सारे लीडर्स ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। कितना पुल गिरा है आपने भी कवरेज किया है, मैंने आपके कवरेज को पहले भी देखा है। लेकिन इन चीजों का सॉल्यूशन है ज्यादा विद्यालय बनाना, खिचड़ी बनाना, ये सब चीजों के चक्कर में ना विद्यालय के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जैसे जिस प्रकार से शिक्षकों को लिया गया, ये सब चुनावी राजनीति थी पुराने नेताओं की। इन लोगों ने वोट के चक्कर में महिला सशक्तिकरण के नाम पर आज 1500 रुपए में खाना बनवा रहे हैं। क्या 1500 रुपए में किसी का घर चलेगा? अरे ठीक था, जहां कुछ नहीं है वहां हमको 1500 रुपया मिल गया। इसी बात पे सब लोग है, लेकिन आज सब कोई फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के पास जो मॉडल है वो बेहतरीन है, एकदम लाजवाब है। नेतरहाट जो सरकार का ही विद्यालय हुआ करता था, उन्होंने देश में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोगों को आईएएस बनाया है। हर ब्लॉक में 10 वैसे विद्यालय खोलने का प्रावधान है। सरकार के बजट से भी कम बजट में हर सर ब्लॉक में एक विद्यालय ऐसा खुल जाएगा। ऑलरेडी कैलकुलेशंस है। अब विद्यालय को विद्यार्थी के पास ना खोलकर विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। वो अपने एक स्पीच में बता रहे थे कि फिनलैंड जो सबसे शिक्षित है, 97% जहां का एजुकेशन रेशियो है, वहां पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे चीजों को स्थापित किया है। और उससे बेहतर मॉडल, क्योंकि उनका अनुभव है, साथ में हम अपने जरूरत और अपने अनुभवों को लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत आएगा, क्योंकि लोग पहले से ही प्यासे हैं। आप नवोदय नेतरहाट जैसे विद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जितने वित्तरहित विद्यालय और वित्तरहित शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है। अगर हम मुंगेर जिला की बात करते हैं, मुंगेर जिला में लगभग 13 से 16 जो है वित्तरहित के माध्यमिक विद्यालय हैं, और करीब दर्जन भर इंटरमीडिएट कॉलेज है जो कि यहाँ संचालित हो रहे हैं वित्तरहित स्तर पे, और 2 डिग्री कॉलेज है। तो इतने सारे एक एक जिले में वित्तरहित विद्यालय हैं जिन्हें आज तक सरकार अनुदान के भरोसे जिंदा रखी है। वो शिक्षक अपनी मासिक वेतन के लिए डिमांड करते आ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशांत किशोर नए नवोदय नेतरहाट के शिक्षकों को कहां से पेमेंट दे पाएंगे? कब बिहार से वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त होगी? देखिए, जो वर्तमान विद्यालय वगैरह की समस्या है, यहाँ तो विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, जमीन का चयन करने में यहाँ लोगों को दिक्कत आ रही है। टॉप लीडरशिप्स को सही करना पड़ेगा। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह होती है वहां राह होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जापान जैसा देश जो भारत के बाद आजाद हुआ, जहां प्राकृतिक आपदाएं आते रहती हैं, भूकंप वगैरह, लेकिन वो आज एक डेवलप इकोनॉमी है। तो कारण क्या है? ये हम जनता को ही समझना होगा, हम जनता को ही जागना होगा। हम लोगों ने विकल्प भी जनता के लिए बनाया है, और इस विकल्प को जनता को ही स्वीकारना होगा, और जनता जिस दिन चाह लेगी उस दिन हो जाएगा। आम लोगों को साहस करना होगा। सरकार आती है तो जो वित्तरहित शिक्षक आंदोलनरत है, सदन में उनकी मांगों पर लगातार चर्चाएं हो रही है, तो वित्तरहित शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में प्रशांत किशोर कोई फैसला ले सकते हैं? जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी सरकारें आने की संभावना है, जितने लोग भी अपना दावा ठोक रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का निर्णय सर्वश्रेष्ठ होगा। अभी आपने पटना में भी जो स्टूडेंट्स आंदोलन हुआ था, आपने देखा स्टूडेंट्स को किस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया, जबकि सत्ता में रहने के बावजूद भी किसी ने उनमें साथ नहीं दिया, विपक्ष में भी किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसमें शिक्षक लोगों ने भी आके प्रशांत किशोर जी को सराहा। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास है, और विश्वास पे दुनिया कायम है। विश्वास पे दुनिया कायम है। शिक्षकों के मुद्दे पर प्रशांत किशोर खड़े उतरेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो कई भागों में बटी हुई है, उनको एक सूत्र में प्रशांत किशोर ढालकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा में ले जाएंगे, और बिहार की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन करके बिहार को विकसित बिहार बनाने की प्रशांत किशोर की मुहिम देखना है कि 2025 में रंग लाती है या नहीं। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।